हाथ मिला सकते हैं लेकिन आधिकारिक बात नहीं कर सकते क्योंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय है। कहा कि बिहार में जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हुआ है, महिला सशक्तिकरण का काम हुआ है, जिसमें कि विशेष सहायता ऐसे राज्यों को देने का प्रावधान है सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो। एक एक चीज़ की बात करें तो पता नहीं कितनी देर लग जाए। जीविका की बात तो लगातार आप सुन रहे हैं कि अभी मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में जो थे, और हम तो आज विधानसभा में भी कहे हैं कि हमारे दूसरे तरफ के साथी महिला सशक्तिकरण पर कुछ हम सरकार की नीतियों की बात कर रहे थे तो कुछ उधर से टिप्पणी किए, तो हमने कहा कि भाई क्यों भूलते हैं कि यही विधान मंडल का परिसर है, सामने ही मैदान में प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने मुक्त कंठ से सराहना करते हुए स्पष्ट कहा कि बिहार में जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हुआ है, महिला सशक्तिकरण का काम हुआ है, वो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है। तो हमने कहा कि भाई आप ही के आका कहते हैं, अगर हमारी बात अच्छी नहीं लगती है तो कम से कम उनकी बात तो समझिए और सही बात बोलने की कोशिश करिए। और इसी तरीके से चारों तरफ जीविका तो समझिए अभियान नहीं, वो एक तरह से मूक क्रांति, मौन क्रांति, सामाजिक क्रांति हो रही है। जिस ढंग से ग्रामीण परिवेश की अशिक्षित महिलाएं जिस ढंग से जागरूक होकर स्वनियोजन के लिए स्व सहायता समूह के माध्यम से छोटे छोटे ऋण लेके, जो हमने देखा है सुना है कि 5,000 से 20,000 तक इतना ऋण लेके और ऐसे लगन संकल्प से किसी काम की शुरुआत की है कि आज उन्होंने खुद कहा कि मेरी आमदनी लगभग 1 लाख रुपए महीना है। अब सोच लीजिए हम लोग कितना लोग बैठे हैं, लाख रुपया कमाने वाला कितना प्रतिशत लोग होता है। और ये जीविका अभियान के सफलता का सूचक और द्योतक है कि समझिए आज, और सबसे बड़ी बात है कि जो उनमें आत्मबल और आत्मसम्मान जगा है, उसमें से कईयों ने अपनी कहानी कहने के क्रम में बताया कि वो पहले घर के चौखट से बाहर नहीं निकलती थी, पुरुषों की तरफ से उनको घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। सब लोग जानते हैं खास के बिहार में, क्या अपने देश में ही पुरुष प्रधान समाज है, महिलाएं उतना ज़्यादा फ्रीली नहीं निकल पाती हैं। लेकिन ये जीविका अभियान जो पूरे देश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बेमिसाल अभियान है, जो हर जगह नज़ीर बन रहा है, इसके माध्यम से समाज में समझिए बहुत अंदरूनी परिवर्तन हो रहा है और महिलाएं आगे बढ़कर काम कर रही हैं। और ये नहीं हो रहा था तो कोई समझ सकता है कि आबादी के आधा हिस्सा का के क्षमता का तो उपयोग ही नहीं हो रहा था समाज में। हिस्से में प्राकृतिक मतलब जो दान के रूप में क्या मिला है, तो नदियाँ मिली हैं, और नदियाँ भी ऐसी जो नेपाल से आके 73% को बाढ़ प्रवण फ्लड प्रोन कर देती हैं। इसमें हमारा क्या दोष है, बिहार वासियों का क्या दोष है? हम लोग जो कुछ आधारभूत संरचनाओं का सृजन करते हैं, उसका एक हिस्सा तो बाढ़ के समय में फिर से बर्बाद हो जाता है। हम चाह कर भी अपने इस समस्या का समाधान सीधे हाथ से नहीं कर पाते। नेपाल से बात करनी होती है, हम एक दूसरे के क्षेत्र में खड़े होकर हाथ मिला सकते हैं लेकिन आधिकारिक बात नहीं कर सकते क्योंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय है। बीच में जो नेपाल सरकार से या भारत सरकार से सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, जिसके कारण हम लोग परेशान के परेशान बने रहते हैं। लेकिन फिर भी मेरा कहना यही है कि इन सब सीमाओं, परेशानियों, दुश्वारियों के बावजूद हम देश में अन्य राज्यों की तुलना में
अच्छी उपलब्धियां कर रहे हैं, विकास के मानकों पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और संवैधानिक या वैधानिक ढंग से यही स्थिति होती है जिसमें कि विशेष सहायता ऐसे राज्यों को देने का प्रावधान है, इसलिए हम उसके हकदार हैं और हमको विशेष राज्य का दर्जा या सभी योजनाओं में केंद्र से 90-10 के अनुपात में वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए।